भाजपा के और कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर आपस में भिड़ गए हैं। हिंदुस्तान को आग के हवाले करना चाहते हैं। ये मोहब्बत को बिगड़ा के देश के अंदर जहर घोलने का काम करना चाहते हैं। मार लीजिए। रायबरेली देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रही है आदरणीय राहुल गांधी जी के रूप में। रायबरेली का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान। देश का पीएम कैसा हो? देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। क्या असर रहेगा राहुल के आने से? राहुल गांधी के आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हमको देश का प्रधानमंत्री मिल रहा है, ये फायदा हो रहा है। स्मृति ईरानी की अमेठी में जमानत जब्त है और यहाँ भाजपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त है। पूरा देश केवल राहुल गांधी को मांगता है। राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन करने पहुंचे हैं और ये देखिए आप समर्थक भाजपा के और कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर आपस में भिड़ गए हैं। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है और मार लीजिए। हिंदुस्तान को आग के हवाले करना चाहते हैं। ये मोहब्बत को बिगड़ा के देश के अंदर जहर घोलने का काम करना चाहते हैं। आपने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ राहुल जी। तस्वीर आप देखिए, अब बैरिकेड के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। बैरिकेड पर अब इस वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊपर चढ़ गए हैं और राहुल गांधी इस वक्त अपना नामांकन भरने के लिए अंदर गए हुए हैं। ज्यादा वोट से जीत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नफरत की आग से तय सूख चुका है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। 1,68,000 से अब की 3 लाख के बाद पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया है और कुछ गाड़ियां अंदर चली गई है। कोई गाड़ी रोकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर देखिए आप, तस्वीर आप दिखाइए, तस्वीर आप दिखाइए, इधर तस्वीर दिखाइए। ये कुछ गाड़ियां जो है वो अंदर जा रही है और उनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी, ये देखिए तस्वीर दिखाइए आप, ऊपर करके कैमरा दिखाई दे रही। क्या हुआ है? कैसे नेता के साथ कार्यकर्ताओं को जाने से रोका जा रहा है? इधर बीजेपी वाले प्रदेश का शासन है ये। हाँ। ये इस वक्त में क्या शासन है? सोनिया गांधी गाड़ी नहीं जाने देगी। प्रत्याशियों को अंदर नहीं जाने को रोका जा रहा है। ये प्रशासन तानाशाह प्रशासन बिक चुकी है। प्रशासन बिका हुआ है। प्लीज एक मिनट, मैं प्रेस से हूँ सर। एक मिनट, थोड़ा कैमरा आप यही शूट करिए, यही शूट कर लीजिए, अंदर मत जाइए। तो ये इस वक्त की जो है वो रायबरेली की स्थिति है और रायबरेली के अंदर इस वक्त जो है ऊपर कैमरा ऊपर, ये रायबरेली के अंदर इस वक्त जो है वो हालात बने हुए हैं। राहुल गांधी यहीं से नामांकन के लिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके जो प्रस्तावक हैं या और अन्य लोग हैं, जो अन्य लोगों का अंदर जाना जरूरी है, उनको रोका जा रहा है और पूरी तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो एक तरह से टेंस में यहाँ पर दिखाई दे रही। तस्वीर आप दिखाइए, तस्वीर आप घुमा करके उधर भी दिखाइए। तो ये इस वक्त में यहाँ पर रायबरेली के हालात आपके सामने हैं। क्या कहेंगे? रायबरेली के हालात गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आप यहाँ पर सड़क पर क्यों बैठ रहे हैं? क्या हुआ है? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी आ रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं रायबरेली का? 100% राहुल गांधी, 100% राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी। यहाँ क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले? गाड़ी जब अंदर गई थी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई ऐसी क्या देख रहे हैं? कोई ऐसी बात। रायबरेली का माहौल है अभी। रायबरेली एक तरफा राहुल जी जीतेंगे। हाँ। और राहुल जी के खिलाफ कोई हवा नहीं है। राहुल जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। ये इस वक्त में आप तस्वीर दिखाइए उधर नीचे।
तो अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर वो वापस लौट गए हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर वो वापस लौट गए हैं और कांग्रेस के समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर डेरा जमा लिया है। आप देखिए ये स्थिति देखिए, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब यहाँ पर डेरा जमा लिया है। और जो थोड़ी देर पहले जो स्थिति यहाँ पर दिख रही थी और जिस तरीके से धक्का मुक्की के भी हालात पैदा हो गए थे, तो यहाँ इस तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो वापस लौट गए हैं। तो क्या माहौल देख रहे हैं अमेठी का? अब आप रायबरेली देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रही है आदरणीय राहुल गांधी जी के रूप में। 4 तारीख को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर तो हंगामा हो रहा है। हंगामा नहीं हो रहा है, ये देखिए नारे क्या लगा रहे हैं। रायबरेली का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान, तूफान बदले सारा हिंदुस्तान। रायबरेली देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। ये हंगामा नहीं, ये लहर है, राहुल गांधी की लहर है। राहुल गांधी जो हर जालिम से टकराएगा, जो हर 5.5 लाख से। हाँ, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ही क्या पूछिए, कहेंगे? रायबरेली का माहौल कैसा है? रायबरेली का माहौल आप देख ही लीजिए। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी से मिलने के लिए राहुल गांधी जी के नामांकन से ही इतनी ये उत्साह देखिए आप। इनका उत्साह देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी के आने से कितना ज्यादा खुश है। और मैं 5 साल से कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मेन बॉडी की, और यहाँ के उत्साह मेरे खीरो ब्लॉक सबसे दूर है। तस्वीर आप दिखाते रहिए, तस्वीर दिखाइए। हाँ बोलिए। खीरो से 1000 लोग आए हैं। सब लोग ये खुशी का माहौल, उत्साह का माहौल पूरा आपको देख सकते हैं। नारेबाजी कर रही है आप लोगों के खिलाफ। उड़ जाएंगे हवा में उड़ जाएंगे। कौन? बीजेपी वाले हवा में उड़ जाएंगे। जमानत नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। जमानत मंत्री है वो नहीं, कुछ नहीं। रायबरेली का इतिहास रहा है। जनता प्रताड़ित हो गई भैया, जनता प्रताड़ित हो गई। और हम ये क्या प्रधानों को खरीद रहे हैं और ये जनता इनसे प्रताड़ित हो गई भैया। भाजपा ने दिया है, ये सभा सदी का चुनाव नहीं जीत सकता है। ये सिर्फ व्यावसायिक व्यापारी है, ये कोई नेता नहीं है। हर जो आसमां में नजर आते हैं सितारे राहुल जी। ये फिर देखिए, फिर से ये यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नीचे बैठ गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नीचे बैठ गए हैं और नीचे बैठ करके यहाँ पर ताली बजा करके नीचे बैठे हैं क्योंकि पुलिस है। ये बेचारे वही कर सकते हैं जो सत्ता बोलेगी। ये उनके समर्थकों को रोकने में असमर्थ है, तो हम लोग कानून का दायरा पार नहीं कर रहे हैं। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। क्या बोलोगे? राहुल गांधी। जोर से बोलो, तेज से बोलो, झूम के बोलो, नाच के बोलो, प्यार से बोलो। ये यहाँ पर जो है वो आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो है उत्साह नजर आ रहा है और पुलिस जो है वो यहाँ पर संभालने की किसी न किसी तरीके से कोशिश यहाँ पर जो है वो कर रही है। और लगातार जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो नीचे बैठ जा रहे हैं सड़क के ऊपर। और राहुल गांधी जब तक नामांकन करके बाहर नहीं आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी। और वहाँ तक आप देखेंगे तो वहाँ तक गोल चौराहे तक जो है वो वहाँ तक लोग ऊपर आपको कार्यकर्ता दिखाई देंगे। और ये तस्वीर जो है एक बार हटिए, ये तस्वीर मैं आपको थोड़ा पीछे तक तस्वीर दिखाता हूँ। वहाँ तक पीछे तक कार्यकर्ता वो इस समय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वो इस समय पर लगा हुआ है। सर हम युवा जी, हम लोग युवा हैं। और क्या माहौल है रायबरेली का? यहाँ राहुल गांधी जीत रहे हैं, राहुल गांधी जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाजपा राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा ने यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री में भाजपा जीत रही है। कोई भी काम बता दीजिए पूरे 5 साल में भाजपा ने किया हो। कांग्रेस
भाजपा ने क्या किया? शौचालय बनवाया, रोड बनवाया भाजपा ने। यहाँ पर ये बोले अप्रेंटिस योजना लाई है। रायबरेली में कोई एक स्पेशल काम बताइए तो भाजपा ने किया। कांग्रेस ने 12 काम किए। घर नल योजना लाई है, शौचालय बनवाया है, क्या बात, रोडों का जाल। इसके बाद और कब तक ये स्थिति है साहब। ये अंजाम जो है वो रायबरेली का ऐसा है, तो आगाज कैसा होगा? रायबरेली के अंदर इस तरीके का अंजाम है, तो आगाज जो है वो माफ कीजिए, आगाज ऐसा हो रहा है तो अंजाम कैसा होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अखिलेश भैया जिंदाबाद। हाँ, ये अखिलेश भैया जिंदाबाद। तो समाजवादी पार्टी के नेता समर्थक जो है वो भी है। क्या माहौल है रायबरेली का? रायबरेली का माहौल बहुत बढ़िया है। कांग्रेस करीब हो गया है। यहाँ कांग्रेस है टोटल। तो राहुल के आने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। 5.5 लाख 6 लाख से जीत रहे। 6 लाख वोट से जीतेंगे। क्या असर रहेगा राहुल के आने से? राहुल गांधी के आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हमको देश का प्रधानमंत्री मिल रहा है, ये फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, क्या नाम आप? चौड़ा हो रहा है, सीना चौड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जैसा नेता मिल रहा है। हम लोगों का सीना, रायबरेली के जनता का सीना एकदम दर कर रहा है। राहुल गांधी हो रहा है। हटाओ देश बचाओ, अग्निवीर हटाओ देश बचाओ। क्या कह रहे हैं? अग्निवीर हटाओ देश बचाओ। युवाओं का नया प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम लोग अब खुश हैं कि हम लोगों की नौकरी और रोजगार मिलेगी। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, वो उन महिला पहलवानों के साथ क्यों नहीं खड़े होते जो दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठ के पुलिस की लाठियां खाती हैं? उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते? और उनके आरोपी के बेटे को टिकट। राहुल गांधी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत के देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी की अमेठी में जमानत जब्त है और यहाँ भाजपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त है। पूरा देश केवल राहुल गांधी को मांगता है। जब से राहुल गांधी देखिए, रायबरेली से इस बार पीएम बनने जा रहा है और रायबरेली ही बदलाव का संकेत दे रही है। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए घर है और घर के लोग अपने परिवार के साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। और रायबरेली एक ऐतिहासिक जनादेश देगी। उसके साथ ही साथ रायबरेली में जो काम हुआ है, श्रीमती गांधी जी ने सांसद रहते हुए, यूपी अध्यक्ष रहते हुए जो काम किया है, उस काम के बदौलत रायबरेली क्या होगा इस बार रायबरेली में? रायबरेली में राहुल गांधी बहुत भारी बहुमत से आगे जीतेंगे। हंगामा हो रहा है, ये देखिए उधर सपा, ये बीजेपी का मिथ्या प्रचार है। वो केवल मीडिया को हाईजैक करके इधर आओ। हाँ। बोलो उनके सरकारी कर्मचारी ये हंगामा नहीं है, राहुल जी लोग की पब्लिक है, प्यार है, प्यार। नहीं, उधर बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं गद्दार का। बीजेपी खुद गद्दार है। बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी और बीजेपी का जो मोदी है वो बिल्कुल झूठा है। उसने दुनिया को ये किराए पर के भाड़े पे लाए हुए लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो पैसे पे खरीदे हुए लोग नारे तो लगा सकते हैं, लेकिन अपने नेता को चुनाव नहीं। जब इनके भाई चुनाव लड़े, विधानसभा हारे, जो भाजपा के जो 5 किलो राशन नहीं काम करेगा। लोग भूखे रहने की आदत डाल ली है और बुलडोजर चलवाना है चलवा दो, मरवाना है मरवा दो, लेकिन टाटा बाय बाय कर लो, भाग जाओ यहाँ से। अब नहीं चाहिए रोजगार, चाहिए रोजगार। माँ बाप की मेहनत की गाढ़ी कमाई से, हम लोगों ने पढ़ाई की थी। भाजपा ने क्या किया? 5 किलो राशन लेकर अपाहिज बना दिया। आज हमारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, क्या करेंगे भाजपा? हमें कांग्रेस चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अब भाजपा को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया, अपना आशियाना कहीं और ढूंढ ले। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पंजाब इस वक्त में यहाँ की रायबरेली की तस्वीर है। आज जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या है रायबरेली का माहौल? रायबरेली का माहौल 100% राहुल गांधी के पक्ष में। हाँ। यहाँ से उनके पुरखों ने बलिदान दिया है देश के लिए और गरीबों के लिए जो आज तक किया वो किसी ने नहीं किया। 70 साल वो चलाए, 10 साल में ये सब बेच दिए। ये वो सुई से लेके जहाज तक बनाए और कहते हैं क्या किए? ये अपने आप परसते हैं, अपने आप बस करते हैं। देहाती बोल है रायबरेली का माहौल। रायबरेली का माहौल पंजा है। पंजा 1.5 लाख से जीते थे, अब की बार 5 लाख।
हाथ का पंजा, ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ रहेगा। यहाँ कोई भी ये इस वक्त में यहाँ पर रायबरेली का माहौल है और लोग मोदी भी लड़ जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे, मोदी भी यहाँ जीत नहीं पाएंगे रायबरेली में। मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी, मोदी नहीं जीत पाएंगे। मोदी को बुला लो, जमानत जब्त हो जाएगी। रायबरेली से देश का मूड चेंज होगा। हाँ, रायबरेली से ही देश का मूड चेंज होगा। अच्छा जी, आपको लग रहा है ऐसा? जी, आपको ऐसा लग रहा है? जी, ठीक है। देखिए, ये रायबरेली से देश का मूड चेंज होगा या क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। गांधी परिवार यहाँ से जीतता रहा, तो गांधी परिवार यहाँ से लगातार जीतता रहा। इस बार राहुल आए हैं, क्या माहौल है? मौसम की पेटी बदल दो, मौसम बिगड़ने वाला है। ये गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता है, हम लोग गांधी परिवार के सदस्य हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक सोनिया जी को हम लोग नेता बनाते थे, पर अब ये सीएम के चिलम का नशा नहीं है, ये कांग्रेस का नशा है। मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ, मोदी के चिलम का नशा नहीं है, भ्रष्टाचार की आंधी तूफान है, भ्रष्टाचार का तूफान है। मैं नई आंधी लाऊंगा और बैठे चोर, मैं नया गांधी लाऊंगा। ये इस वक्त में यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्थिति है कि कवरेज जो है मुश्किल हो गई। एक मिनट, अरे भाई एक मिनट। देखो, अब सुई से लेकर, अगर आज सुई से लेकर देख रहे हैं हवाई जहाज तक, सब कांग्रेस की देन है। आज एम्स ले लीजिए, आज FDDI ले लीजिए, आप देख लीजिए ऊंचा हारमन DBC देखिए। दिनेश सिंह रायबरेली का भूमाफिया आदमी है, बहुत बड़ा भूमाफिया मंत्री है वो, मंत्री भूमाफिया है। दो बिस्वा के लिए लड़ाई कर रहा, दो बिस्वा के लिए तो भूमाफिया है। रायबरेली का भाजपा जो प्रत्याशी है वो भूमाफिया है, गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जमीन कब्जा कर रखा है। पंजाब के अलावा कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा पंजाब। ये इस वक्त में यहाँ का जो है वो माहौल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी नामांकन के दिन लोगों का जो यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा है, क्या वो पोलिंग बूथ के दिन भी उसी तरह से नजर आएगा? एक मिनट में पूरा करना। 15 दिन का समय है और चुनाव में यहाँ पर आपको मालूम है कि अब ये हॉट सीट बन गई है। पहले भी रायबरेली हॉट सीट रहा करती है, लेकिन अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस उसका काउंटर कैसे करेगी और कांग्रेस किस तरीके से जो है वो यहाँ पर रायबरेली के अंदर राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करने का काम करेगी? जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी का आगमन हुआ है और आगाज जो है हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, इस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, नारेबाजी, पूरा एकदम जिस तरह से कहते हैं कि 440 वोल्ट का एक माहौल जो है वो दिख रहा है, पूरी हीट दिख रही है। और अब 15 दिन में ये धीरे धीरे माहौल और पनपेगा। तो ये क्या कांग्रेस के लिए जो है वो सुखद है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें चैलेंज आप लोगों के लिए भी बढ़ जाएगा? कोई चैलेंज नहीं है। आज राहुल जी ने नामांकन दाखिल करके सब सस्पेंस खत्म कर दिया। एक तरफा चुनाव है, उनकी जमानत जब्त होगी और वो उनकी जमानत जब्त होगी। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज ये बता दें रायबरेली की जनता को, दिनेश सिंह ये बता दें जो कि भगोड़े हैं, वो एक बता दें कि 10 सालों में इनका कोई एक कार्य ऐसा है जिससे रायबरेली की जनता को उसका लाभ पहुंचा हो। और अभी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा
कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं किसी मीटिंग में कि राहुल बाबा डर गए। राहुल बाबा डरे नहीं हैं, वो अपनी माता की सीट को पकड़े और वहाँ उन्होंने एक संदेश दिया कि स्मृति ईरानी जी, तुमको मैं अपने एक अदली से कार्यकर्ता से हरा के भेजूंगा। वो डरे नहीं है, डरे नहीं है। बरेली भी जीतेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी छांव लेकर के आए। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, क्या माहौल क्या है? देखिए, मोदी जी ने जो घोषित इमरजेंसी लगा रखी है, झूठी गारंटी दे रखी है। युवा को 2 करोड़ नौकरी का बोले थे 2014 में, फिर उसके बाद बोले थे पकौड़ा तलो। वो सारे का जवाब रायबरेली से मिलेगा। यहीं से मैसेज जाएगा कि जो आप झूठ बोल रहे हो, घोषित इमरजेंसी है, जिसको चाह रहा हो उसको जेल में डाल दे रहे हो और सपने दिखा रहे हो। हम लोग के सपने टूट गए। जो युवा जो है उनको 2014 में वोट दिया था, वो सब ओवर एज हो गए। इन सब का जवाब रायबरेली से मिलेगा। एक तरफा चुनाव है और 5 लाख से कम वोट से राहुल जी जीतेंगे। मोदी जी ने जिस तरह जीएसटी लगा करके सबको लूट लिया, इनकी झूठ की गारंटी है और लूट की गारंटी है। गांव-गांव, घर-घर जिस तरह खेती जानवरों से चरवाया, इससे मालूम पड़ रहा है कि मोदी इस बार नहीं जीत पाएंगे और ये हारेंगे। इनकी सरकार नहीं। क्या कह रहे हो? हम भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा। आप पूछिए कोई सवाल हमसे। तो क्या माहौल है रायबरेली? हमारा ये माहौल रायबरेली का कि राहुल गांधी जी 6 लाख वोट से ज़्यादा जीतेंगे और जो प्रत्याशी सामने है वो हमारी ही पार्टी का था पहले 2014 में भी, और वो एमएलसी जितने बार चुनाव जीते हैं सब कागज के चुनाव जीते हैं। इनके सगे भाई राकेश प्रताप सिंह हरचंदपुर विधायक थे और वो हमारी पार्टी से विधायक था, और 2022 में। तो अब ये जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता रहेगा। इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा आज कंट्रोल होने वाला नहीं है, लेकिन बूथ तक ये उत्साह जाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बूथ तक ये उत्साह जाएगा तो फिर ये जो चुनाव है वो आज फिर बहुत हद तक अपने आप में संकेत दे रहा है कि इस बार जो है वो क्या माहौल होने वाला है। तो बहरहाल शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।